गुड इवनिंग गाइज, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग वर्ल्ड। हमें अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड है, जैसा कि आप जानते होंगे, हमें शहनाज गिल के ऊपर, शहनाज गिल के सपोर्टर होने पर बहुत ज़्यादा घमंड है। सभी शहनाजियंस पर घमंड है, इंक्लूड पूरे सिडनास फैंडम के ऊपर हमें बहुत घमंड है। स्ट्रॉन्ग की तरह, दीवार की तरह बन के खड़ा रहता है। अगर कोई दूसरा बोले तो उसकी वाट भी अच्छे से लग जाती है। यहाँ मुझे कुछ बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सब सामने आ जाता है। अच्छा, कुछ लोगों के बड़े बड़े वादे हुआ करते थे, कुछ लोगों की बड़ी बड़ी कहावतें हुआ करती थी, बातें हुआ करती थी कि हम ऐसे हैं और हम वैसे हैं। देखो, हमारी गलती नहीं है, हम शहनाज गिल को सपोर्ट कर रहे हैं। शहनाज हमें जिस तरह ट्रीट करती है, हम चलते हैं अच्छी लगती है तो हम ज़्यादा प्यार दिखाते हैं। तो वैसे ही दूसरी ओर फैंडम है। अब दूसरी ओर फैंडम है, आपने बिग बॉस सीज़न 13 देखा होगा। अब कुछ लोग कमेंट ठोकने आ जाएंगे कि आप बिग बॉस 13 की ज़िंदगी जी रहे हो। देखो, बातें रह जाती हैं, इंसान चला जाता है दूर, पता नहीं कहाँ, मगर इंसान की बातें रह जाती हैं। अब चाहे वो 1995 की हो, चाहे 1985 की हो, समझ सकते हैं आप। तो सारी बातें अब निकल के आ जाती हैं, हमेशा हमेशा याद रखी जाती हैं। तो बिग बॉस 13 में वो सारी बातें कही जाती थी कि हमारे इतने बड़े फैंडम हैं, हमारे हैशटैग चलते हैं, हमने पिक्चर में काम किया हुआ, हमारे गाने सोशल मीडिया पे आग उगलते हैं। पता नहीं क्या उगलते हैं, समझ नहीं आ रहा। हमें वो आग आज तक नहीं दिखी और ना वो गाने आज तक दिखे। एक दो गलती से दिख गए, बाकी वो दूसरे के चक्कर में किसी के ख़राब हो रहा है। अच्छा, कुछ लोगों को उनकी अदाएं पसंद आ गई, उन्होंने प्यार करना शुरू कर दिया। उन्हें प्यार करना शुरू कर दिया। अब इन बेचारे फैंस की क्या गलती है, आप खुद बताइए। फैंस प्यार करते हैं, अब इस बीच हम फैंस को भी ट्रोल करें तो ये तो भाई हम बहुत बड़े बेवकूफ़ इंसान हैं। वो बेचारे उन्हें प्यार करते हैं, मगर उनके ऊपर पूरा दारोमदार है वो किस तरह से डिपेंड हैं अपने फैंस के ऊपर, या फिर किस तरह से ट्रीट करते हैं। अब तुम गलत दिशा में जाओगे तो उन बेचारों की गलती क्या है, वो थोड़ी जाएंगे। अब उसमें से होते हैं कुछ समझदार लोग जो बोलते हैं, हाँ हमें पता है बेटे, हमने तुझे इसीलिए दिल से सपोर्ट नहीं किया, हम जानते हैं तेरे कारनामे ऐसे होंगे ऐसे। तो ऐसे में उनकी गलती कुछ नहीं होती, सारी गलती सामने वाले की होती है, मगर वो फिर भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते। देखो भैया, सारी बातों का निचोड़ एक बात के अंदर आता है कि वो लोग बेचारे बहुत ज़्यादा घमंड किया करते थे कि हाँ हम उसको सपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड था। अब वो किसी दूसरे सेलेब्स की कॉपी करे तो ये बेचारे सर खुजाते रह जाते हैं, क्योंकि ये बड़े घमंड से कहा करते थे कि भाई हमारा जो सेलेब्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो किसी को कॉपी नहीं करता, उसके हैशटैग बहुत तेज़ी के साथ में दौड़ते हैं। कोई आउटफिट अगर कॉपी कर लें तो उस कंडीशन में क्या होगा, बेचारों का दिल टूट गया। अब सोचो, मेरा इतना दिल टूट गया तो उन बेचारों के ऊपर क्या गुजर रही होगी। तो बेटे, अब भी वक्त है, सुधर जाओ, वहाँ बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जो भी है सोच समझ के करो, ज़िंदगी एक बार मिलती है, उनके चक्कर में बर्बाद करोगे। देखो, अपनी ज़िंदगी ऐसी जगह लगाओ जहाँ पर लगे कि हाँ जी प्रॉफिट है। अगर आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी आपको फूकनी है तो ठीक है, फूक लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इन बेचारों को इतना ज़्यादा घमंड था उनके ऊपर, मगर वो लोग कॉपी कर बैठे। और वो लोग क्या कॉपी कर बैठे ये आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा भैया। एक आउटफिट को दूसरे लोग कॉपी कर रहे हैं और हम लिखते हैं न्यू वाइब। पता नहीं कौन सी वाइब आती है, ये तो हमें समझ में नहीं आ रही है भाई। ये मैं परेशान होकर रह गया कि आखिर लोग इतना कॉपी क्यों करते हैं। और अगर यही कॉपी हम कर लें तो तुम इतिहास के पन्नों पे नाम लिख दोगे कि जी उसने हमारी कॉपी की थी। आप खुद बताइए कि अगर मैं गलत हूँ तो वीडियो बंद कर दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, फुल एंड फाइनल बताने का मतलब ये है कि कहाँ चला गया वो इनका घमंड, कहाँ चली गई वो इनकी बड़ी बड़ी बातें जो ये बोला करते थे बिग बॉस सीज़न 13 में बैठ के कि हमारे तो हैशटैग चलते हैं, हमारी तो मूवियाँ हैं, हमारे गाने ट्रेंड हो रहे हैं। एक दो गाने दिख गए, वो दूरबीन से वो ऊपर लगे हुए दिखाई देगा, बाकी उसके अलावा तो कौन कौन से गाने वो रास्ते में चल रहे हैं, पहुँच जाएंगे, आ जाएंगे वहाँ तक। अब हैशटैग का तो हमें पता नहीं, मगर ये बेचारा लवारा ज़रूर आ गया जो इनके साथ में घुमा फिरता है। अब इसमें मज़े की बात यह है कि इन मोहतरमा के जो फॉलोवर्स हैं वो 5 मिलियन हैं। उन भैया साहब के ये पता नहीं कौन आ गए हैं, कहाँ से आ गए हैं, इनके फॉलोवर 4.9 मिलियन हैं। किसी टाइम में 1 मिलियन हुआ करते थे, इनके 4 मिलियन हुआ करते थे। अब सोच सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर फासला आ गया इन दोनों के बीच में। यानी कि वो बंदा इसके ऊपर बेचारा पैर रख के चढ़ गया और ये समझ ही नहीं पा रही है कि मेरे साथ में हो क्या रहा है, गुजर क्या रही है। अब वो बंदा अपने मतलब की ज़िंदगियाँ जीता है। अब इसमें से एक दो आए थे, कुछ लोग कहते हैं कि वो बेचारा ठग लाइफ जीता है। ये कौन सी ठग लाइफ होती है भाई? दूसरों के बल पे तुम अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो। जहाँ तुम्हें मीडिया रिपोर्टर दिख गया तुम चौड़े में हो जाते हो, जैसे तुम्हारे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं साला।
एयरपोर्ट पे देख के सब तुम्हारा मजाक बना रहे होते हैं। हाँ, हमें पता है कि जितना आपका मजाक बनेगा उतनी ही आपकी वैल्यू बढ़ेगी, मगर इस वैल्यू का कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी गिरी हुई वैल्यू होती है 0/लुल, जिसे कहते हैं ना जीडीपी डाउन हो जाना। आप अपने आप को दिखा कुछ भी लो, मगर अंदर से तो खोखले हो भाई, क्या करोगे। अब इस बेचारी ने इतना सपोर्ट कर करके उसको आगे बढ़ाया, वो बेचारा इसके फैन फॉलोवर्स लेके वो आगे बढ़ गया और अब वो इसी के ऊपर चढ़ के बैठ गया। अब बताओ भैया, करे तो क्या करें, ये सर पकड़ के बैठने वाली कहानी नहीं है तो फिर और क्या है, आप खुद ही बता सकते हैं नीचे में कमेंट करके। देखो, हमने तो बहुत कुछ सोचा था और हमें ये बात पता भी थी कि हमें ये दिन भी देखना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि शहनाज गिल कितनी बड़ी आने वाले टाइम की सुपरस्टार है। तुम लोग कॉपी करने पर मजबूर हो जाओगे, और कॉपी भी कितनी शान से करते हो, न्यू वाइब, ओहो मजा ही आ गया। और एक वो दूसरा बेचारा वो रंग बिरंगे कलर लगा लगा के घूमता रहेगा, समझ में नहीं आता कि वो आखिरकार बन कौन सी दिशा में रहा है। भाई बनना क्या चाहता है यार, बता तो दे यार। तेरी स्ट्रेटेजी, तुझे आमिर नहीं बनना, तुझे शाहरुख खान नहीं बनना, तुझे संजय दत्त नहीं बनना, तुझे सलमान खान नहीं बनना, क्या बनना है भाई बता। ओ फोन, एक मिनट फ़ोन आ रही है। हेलो जी हिमेश भाई, एक बंदा है हमारे पास, उसको काम पे रख लो, कुछ ना कुछ काम हो, माइक वाइक पकड़वाने का कुछ भी हो, दिलवाए दो। हाँ जो मर्ज़ी है मिल जाए। हाँ अच्छा हो जाएगा, ठीक है, मैंने बात कर ली है। बेइज्जती ना करवाना, लग जाना इज्जत से। देखो बड़ी मुश्किल से हिमेश भाई से। हिमेश भाई, हाँ लाइन पे हो क्या? हैं हिमेश भाई, नेटवर्क नहीं आ रहा है आपके? हिमेश भाई, रिचार्ज खत्म हो गया आपका यार, रिचार्ज तो करा लेते हिमेश भाई। देखो मैंने हिमेश रेशमिया जी से बात कर ली है, ठीक है। कल सुबह से वहाँ पहुँच जाना 8 बजे, नाश्ता पानी करके। वहाँ नहीं मिलेगा कभी, सोचो कि वहाँ मिल जाएगा। तो देखिए गाइज, एंड फाइनली मजाक की बातें हो गई बहुत ज़्यादा, अब कर लेते हैं थोड़ी सी सीरियस बात। देखो, हम जब सोशल मीडिया में कदम रखते हैं या फिर हमें कोई पैप्ट करता है मीडिया रिपोर्टर, तो वहाँ अपने कदम संभालने चाहिए या फिर अपनी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ज़ुबान संभाल लेनी चाहिए। जो आप बोल रहे हो ना, वो आपके इतिहास में जाता है, यानी कि बहुत आगे आगे तक जाता है। जो आप बोल रहे हो, अगर आप अपनी लाइफ में उसका उल्टा करते हो ना, तो वो सब चीज़ें पकड़ी जाती हैं। इसलिए सोच समझ के बोलो, कभी भी इतना घमंड ना रखो अपने अंदर कि आपको नीचे ही डूबोना पड़ जाए। हालांकि तुम भी आने वाले टाइम के स्टार्स हो, ऐसी बात नहीं है, हम तसल्ली है ना समझ सकते हैं आप। तो कुल मिला के बात यह है, जो बोलना चाहिए सोच समझ के बोलना चाहिए, इतना घमंड नहीं दिखाना चाहिए। किसी सामने वाले शख्स को नीचा ना समझो या फिर उसको नीचे गिराओ नहीं, उसको नीचा दिखाओ भी नहीं, क्योंकि जैसा तुम करोगे ये आज का उसूल है, ऊपर तो बाद में मिलेगा, पहले नीचे मिल जाएगा। इसलिए आप जो जैसा जिसके साथ में करोगे, आपको वैसे ही अपनी लाइफ में ऑटोमेटिकली मिलता चला जाएगा। तो हमेशा मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी करो अपनी लाइफ में बेटर करो। आपकी लाइफ है वो बड़ी लाइफ है, जैसा करना है, जो मर्ज़ी करना है वो करो, मगर किसी से जलो नहीं, किसी को हेट मत दो। अच्छा उसको मैसेज पहुंचाओ, अगर वो बुरा भी लग रहा है ना आपको, तो आप उसको बुरा मत कहो। अगर आप बड़े सुपरस्टार हो, वो कुछ भी लेवल का नहीं है ना, तो आप ऐसे करके नीचे झुक जाओ उसके आगे। कहते हैं ना कि किसी की छोटी हाइट है तो बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं कि यार ये छोटी हाइट है, तो आप झुक जाओगे ना नीचे, तो यकीनन कसम से मैं वर्ड्स बयां नहीं कर सकता, आप मेरी फीलिंग्स को खुद समझ सकते हैं। तो देखो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये दुनिया है, हमें दुनिया में मिल जाता है। बाकी मजाक चलता रहता है, इन्जॉयमेंट तो रहना चाहिए बस लाइफ में। अगर मेरी बात से 250 ग्राम भी सहमत हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए अपना 300-400 ग्राम का। बस बाय, टेक केयर।